everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Naeem Hanif, senior journalist from Sama TV with us. इनसे जानेंगे और आपको बताते चले कि परवेज इलाही ने सुनने में आ रहा है कि कहीं कोई डील कर ली है, लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी मुश्किलात जेल में काटने के बाद क्या उन्होंने यही करना था? ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द टेबल जाकर डील ही करनी थी? आखिर माजरा क्या है जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स की दुनिया के हवाले से भी बताते चले कि कुछ अफवाहें फैल रही हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज लिंकअप होने जा रहे हैं, या शायद ये सच है या नहीं ये भी जानेंगे। शाहीन अफरीदी के हवाले से जब बात करते हैं तो सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद यूसुफ और गैरी क्रिस्टियन के साथ उनकी कुछ नाराजगी चल रही है, लेकिन असल माजरा क्या है, असल हकीकत क्या है, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब बात करते हैं हम परवेज इलाही की, इतनी मुश्किलात जेल में काटने के बाद, इतना अरसा आप जेल में रहने के बाद, ऑफ द रिकॉर्ड अब जाकर क्या वो कोई डील कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि इतना अरसा जेल में रहने के बाद क्या होना चाहिए था? मसला आपके ज़हन में क्या है? क्या चाहते हैं परवेज इलाही क्या करें? मैं मसलन दूल्हा बन जाएं? लेकिन डील मतलब उन्होंने हथियार नहीं हथियार, मसला ये है कि उनकी आप एज देखें, वो आपने सुना हुआ है कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, लीडर बनता नहीं हर जेल जाने वाला। जो है ना, वो लीडर जो होता है ना, वो कोई और ब्रीड होती है। वो जेल जो है ना, वो एक सेगमेंट होता है उसके करियर का, जिसके बाद जो है ना वो बहुत बड़ा लीडर बन के निकल आता है। राइट। तो मसला ये है कि वो नेल्सन मंडेला बनने की ख्वाहिश जो है वो हर सियासतदान में होती है, चाहे वो चोर हो, डाकू हो। हाँ, डाकू से याद आया, बानी चेयरमैन जो है वो परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे? जब परवेज इलाही बनी गाला नहीं गए थे, पता नहीं किस गैबी फोन कॉल के बाद अचानक जाके और वो उनके साथ इत्तेहाद नहीं कर लिया था, अपने भाई को चौधरी शुजात हुसैन को छोड़ नहीं दिया था उन्होंने, और पीडीएम जो है उसको डिच नहीं करवाया था। उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो परवेज इलाही के बारे में क्या गुफ्तगू करते थे जलसों में? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, और उसी डाकू के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, रात को लड्डू खिलाए आसिफ अली जरदारी को और शहबाज शरीफ को, और सुबह जाके इत्तेहाद कर लिया बनी गाला। अब मसला ये है कि परवेज इलाही जेल के अंदर रहे बाहर रहे, उनकी सियासत वही है। यानी कि अगर वो जेल इस आस उम्मीद, इस नवीद के साथ काट रहे थे कि वो बाहर निकलेंगे और पीटीआई को टेक ओवर कर लेंगे, या कम से कम वो नंबर 2 बन जाएंगे, ये हो नहीं सका, ये हो सकता भी नहीं था। लेकिन कोशिश कुछ ऐसी ही थी। ये बड़ा अननेचुरल सा अलायंस था। अच्छा, असल में कोशिश तो ये नहीं थी, असल में कोशिश ये थी कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया था। असल में तो मोहम्मद इलाही जो है, असल किरदार जो है, जो हमेशा से डिफेक्टो वजीर आला पंजाब रहे हैं, जब परवेज इलाही और काफ लीग की हुकूमत रही पंजाब में, वो जो लाहौर के मास्टर प्लान की कहानियां हैं, वो जो फरा गोगी की रामलीलाएं हैं, वो जो दास्तानें हैं, वो अब कहाँ हैं? मुझे जरा आप बताएं ना। आप तो अक्सर बड़ा मिस करती थी, आप कहती थी कि वो पाकिस्तान की सियासत मोहम्मद इलाही के बगैर मुझे अधूरी लगती है। कितनी दफा आप जो है मुझसे गिला शिकवा कर रही थी कि वो कहाँ हैं, कोई राब्ता नहीं हो रहा उनसे। वो आए तो कुछ बात बनी ना, वो तो गायब है। तो अब आ जाएंगे ना, अब आ जाएंगे। ईसीएल से इंटरपोल खींच के लाए। ईसीएल क्या होता है? इंटरपोल खींच के नहीं, मसलन मुझे समझाएं, ईसीएल क्या है? एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है। मैं तो जाहिल आदमी, मुझे पता नहीं है। इसमें नाम हो तो बंदा बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वो भी मुझे लगता है ब्लैक लिस्ट तो चले हो जाता, लेकिन अब जब बंदा बाहर है तो इंटरपोल से कोई। अच्छा, बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि मुल्क के उस सियासतदान का नाम बताएं, और इस वक्त जो जितने हुक्मरान हैं, ठीक है, आप सदर आसिफ अली जरदारी से हम शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वज़ीर पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की बात कर लेते हैं, हम वज़ीर आला सिंध की बात कर लेते हैं, आप मेरे से वज़ीर आला बलूचिस्तान की बात कर लें, ठीक है, आप अब एक एक करके वज़रा की बात कर लें मेरे साथ, ठीक है। किस किस दौर में कौन कौन से वो लोग हैं जिनके नाम ईसीएल में शामिल नहीं रहे, जो जिला वतनी नहीं काटते रहे, जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो केसेस नहीं भुगत रहे। आप सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, आप ये पूरी फैमिली ले लें, आप फरियाल तालपुर की मुझसे बात कर लें, उनके केसेस की बात कर लें, आसिफ अली जरदारी के केसेस की बात कर लें, आप जो है वो पीपल्स पार्टी की जितनी लीडरशिप है उनकी बात कर लें, आप जो है उसके बाद आप बलूचिस्तान से शुरू हो जाएं,
आप जो है वो साबिक 2 वज़राए आला को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक से मेरी ज़ाती दोस्ती है, ठीक है। अब मैं उनकी दास्तान अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ। सब लोग जो है, जिस तरह नून लीग जेलों से हुकूमत में आ गई, इसी तरह सिर्फ परवेज लाई एक डील के साथ जेल से बाहर आए हैं। लेकिन आपको परेशानी हो गई, परवेज लाई बाहर क्यों आ गए? वो डील हो गई है, क्या हो गया है, माजरा है क्या, डील है क्या? मैं बताता हूँ। ये जो डील है ना, ये डील की बदौलत है, ठीक है। परवेज लाई जो है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। असल में ये बात आज मुझे इसलिए करनी पड़ रही है, कल कोर्ट में उनका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया गया है कि वो अल्लाह ना करे कि वो अलेल हैं और जो है वो उनकी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही कि वो कोर्ट में पेश हो सकें। अब मैं जो है, देखें, मैं एक दुआ के साथ आपको खबर दे रहा हूँ कि वो ठीक है, वो बीमार नहीं है, फिजिकली फिट है, बिल्कुल। सिर्फ मामला इतना सा है कि अब वो उस तरह का एक एक्टिव रोल पीटीआई के लिए, मुल्क की सियासत के लिए मैं बात नहीं कर रहा। वो तो जहाँ हमेशा की तरह जो उनकी सियासत है, वो तो सब अच्छे की सियासत करते हैं, ठीक है। वो महाजराई की सियासत उन्होंने कभी की ही नहीं है, ना ही चौधरी शुजात हुसैन ने, ना चौधरी परवेज लाई ने। तो अब ये है कि जो कमिटमेंट है उनकी, वो ये है कि वो रहेंगे पीटीआई में, मगर उस तरह से पीटीआई का अलम उठा के ना तो वो बानी पीटीआई की रिहाई की कैंपेन के लिए नारे लगाएंगे सड़कों पे, आवे आवे जावे जावे, और ना ही कोई महाजराई करेंगे इदारों के साथ, और वो रहे पीटीआई में। और इसके सिले में अब क्या है कि वो मोनसलाई के कोई रेड वारंट सुना है, मुझे तो वो भी नहीं पता, कोई ब्लू वारंट, ब्लैक वारंट, वो क्या वारंट होते हैं, वो सारे खामोश हो गए वारंट सारे। वो वारंट ही कहीं छुप गए हैं खुद ही। वो जिस पेज पे वारंट कहीं बन रहे थे ना, वो पेज खुद ही कहीं साइड पे हो गया। उन्होंने कहा नहीं, यदि अल नहीं देखना, वो साइड पे हो गया बिल्कुल। और वो अब सुनेंगी भी नहीं कि मोनसलाई को इंटरपोल से लाया जा रहा है। एफआईए जो है वो हरकत में आ गया है, मतलब खामोशी इख्तियार कर ली गई है, खामोशी, ठीक, खामोश। और आप देखें, आपको, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एक वो मुल्की सालमियत और मुल्की सियासत की वो फ़िक्र रहती है, और मुझे अंदाज़ा था कि आप 2-3 दिन से फ़िक्रमंद होगी कि ये हो क्या रहा है। परवेज लाई अचानक बाहर आ गए हैं, मोनसलाई की बात नहीं की जा रही, मोनसलाई के रेड वारंट कहाँ चले गए, इंटरपोल की बातें ख़त्म हो गई, एफआईए जो है ना वो छुट्टियों पे चले गए, पूरे का पूरा इदारा, ठीक है। और वो जो कहानियाँ थी, वो जहाज़ भर के और फरागोगी जो है ना, वो यू ब्लॉक से वाई ब्लॉक मिठाई की टोकरियों में पैसों की ट्रांसफ़र, और गाड़ियों में, और जहाज़ भर के आना जाना, बार्सिलोना में 200-250 गाड़ियों की, पता नहीं मुबैना तौर पे भाई वो जो है ना माइंड करते हैं परवेज साहब पे। वो ठीक चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। गाड़ी का बिजनेस हमेशा ठीक ही रहता है, वो कोई भी गाड़ी हो। अच्छा, उसमें अब ये है कि ये डील कैसे हुई, इसमें जो है एक वफाकी वज़ीर हैं, उनका रोल है, जिनका इन फैमिली से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और पीडीएम से जब परवेज लाई हटे और काफिली टूटी, तो वो जो मिनिस्टर साहब थे वो चौधरी शुजात के धड़े में चले गए थे, और वो उनके साथ अलाइन रहे। परवेज लाई के साथ थोड़ी सी उनकी एक नाराज़गी सी शुरू हो गई, मगर अब जो है वो भी सुलह हो गई है उन मिनिस्टर साहब की, और वफाकी वज़ीर हैं, और चौधरी शुजात हुसैन और परवेज लाई की भी सुलह हो चुकी। ये जो डील है, इसमें बड़ा जो रोल है वो उन मिनिस्टर का है जो इस वक्त वफाकी वज़ीर है, और दूसरा किरदार चौधरी शुजात हुसैन का है। वो जो भी माजी में हुआ, ज़ाहिर है वो एक गिला तो चौधरी शुजात हुसैन का बनता है, अगर आप पूरी एक न्यूट्रल राय दें। सही बात। परवेज लाई चौधरी शुजात को छोड़ के गए थे उस मौके पर, चौधरी शुजात ने परवेज लाई को नहीं छोड़ा किसी मौके पे। देखें, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, सही, हमारे सामने हुआ ना ये सब तो हमारे सामने ही हुआ है। इसमें कोई ऐसा भाम नहीं है मुझे कि परवेज लाई जो है वो मिसगाइड हुए उस सिनारियो में, डी ट्रैक हुए, राइट। उन्होंने वो एक जो रिश्ता था खून का, उसको दांव पे लगाया, और उसके बाद उन्होंने पूरी अपनी कोशिश कर ली। पूरी कोशिश करने के बाद वो चौधरी सालक हुसैन से भी इलेक्शन हारे, और उसके बाद वो
दूसरा इलेक्शन भी हार गए अपने अजीज से, चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे से। अब ये सारा माजरा जो है फेस करने के बाद, ये सारे नताइज भुगतने के बाद, अब उन्हें इस बात पे आमादा किया गया है कि जो पॉलिटिक्स आप करना चाह रहे हैं, जो महाजराई की सियासत आप करना चाह रहे हैं, उसकी गुंजाइश नहीं है आपके लिए। सही मुल्क की सियासत में आपके लिए गुंजाइश नहीं है उसकी। अगर आप ये अफोर्ड करते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर लें। और आपके सामने, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कंजेक्टिव अटेम्प्ट हुई, ये कंजेक्टिव जो है मीटिंग्स हुई जेल के अंदर चौधरी परवेज इलाही के साथ, जो ऑन द रिकॉर्ड चौधरी शुजात हुसैन भी करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड भी करते रहे। उसके बाद फिर एक आध मुलाकात वो मिनिस्टर साहब ने भी कर दी। वो तो वैसे ही सामने वो किंग है इस वक्त। वो जेलें क्या और क्या एफआई और क्या इदारे, वो सब इस वक्त उनके ताबे हैं। तो मामला इतना सीधा नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है, जो हम सोचना चाह रहे हैं। यकीन करें सीधा होता मैं आपके साथ पॉडकास्ट ही ना कर रहा होता, मामला सीधा होता। तो असल कहानी मैं कहता कि जाने दे इस मैं डील की वजह से, ये जो डील हुई है, जी जी, असल जो वजह है वो ये। तो अब उनके लिए एक वो जो सख्तियां थी वो आसानियों में बदलना शुरू हो जाएंगी। आसानियां में इसको इस सेंस में कह लें कि जब आप शदीद एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं और उसमें एक ताज़ा हवा का झोंका कहीं से आता है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ होता है। बिल्कुल सही। वो तपते सराह में ठंडे पानी का चश्मा जिसको कहते हैं। तो अब ये है कि चौधरी परवेज इलाही का मसला अपनी पॉलिटिक्स से ज्यादा मोनस इलाही का एक जो उनके जो केसेस हैं, उनका जो सर्वाइवल है इस मुल्क में वो है। तो उसके लिए जाहिर है कि एक अपने बेटे के लिए उन्होंने उनके यहाँ इसको कुर्बानी कहा जाता होगा, और उन्होंने ये बात मानी जिसको आप डील कह रही हैं, और वो रजामंद हुए। चौधरी शुजात हुसैन ने उनको मना लिया है, और उसमें वो जिन मिनिस्टर साहब का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने भी अपना रोल जो है वो अदा किया। वो उनका फैमिली रिलेशन भी है इस ख़ानदान के साथ, और ये अच्छी बात है। एक सुलह जोई जो है और सुलह करवाने का अमल जो है, ये बड़ा विद इन द फैमिली पॉजिटिव अप्रोच है। जी बिल्कुल, ठीक। तो ये डेवलपमेंट है चौधरी परवेज इलाही की। ये बताएं आप, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ और गैरी क्रिस्टियन के साथ उनकी कोई नाराजगी चल रही है। इस मामले में कितनी हकीकत है? यार देखिए, ये तो बड़ा अजीब सा मामला है, और हम लोग भी व्यूज़ के चक्कर में जो है ना उसको उठा के बढ़ा चढ़ा के और उसको एक चीज़ों को स्कैंडलाइज कर देते हैं। आपके पास है क्या? जो हाल हुआ है आपका अभी वर्ल्ड कप में, जो आप तो अमेरिका जाने वाली थी ना, जो फिर पहला ही मैच हारने के बाद आपने टिकट कैंसिल करवाया अपना। सर ठीक है, मुझे अंदाजा है आपके साथ जो कुछ हुआ, आपका टूर कैंसिल हुआ इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। ये हुआ है, मैं कैसे चली ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ। मैं आपको, मेरे पास दर्जनों मिसालें हैं जो लोग इस आस से वो तैयारी कर रहे थे अमेरिका जाने की कि हम सेमीफाइनल देखेंगे पाकिस्तान को, और ये तो कुछ सोच भी नहीं सकता था ना कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल ही नहीं खेलेगी। ठीक है, तो वो पहला मैच में जो सूरत हाल हुई दूसरे में हुई, तो वो लोग रुक गए। इतना खर्चा करके वहां जाओ, मतलब पहले 4 दिन में वापस। एग्जैक्ट। अच्छा, एक तो जो है ना, बिल्कुल भी मुझे तो जाती तौर पे मेरे लाइफ का सबसे बोरिंग क्रिकेटिंग इवेंट था तो वर्ल्ड कप बज़ाहिर। आजकल एक इवेंट हो रहा है, आज मैच है गालिबन वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, जो लेजेंड्स हैं चैंपियंस का, उसका इतना मजा आ रहा है और लग रहा है कि कोई क्रिकेट हो रही है और मुकाबला हो रहा है, और उसमें जो है ना वो शेरों की तरह वो लड़ रहे हैं। और टीम हमारी जो है ना वो ग्राउंड में जा रही थी और ऑडियंस से आवाज आ रही थी, ओ बाबे ओ वेल डन जिंदाबाद। तो वो बाबे छाए हुए हैं, उनमें 2-3 तो लोग इस तरह खेल रहे हैं कि यानी कि मैं कहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए कि इनको अभी आप 2-3 साल खिला लें इनको। आपकी जो है ना एक पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक साख है, जो इज्जत बहाल ये लोग कर सकते हैं अभी भी। जैसे देखिए, बड़ी तनकीद की हमने वो शोएब के इशू में, शोएब मलिक जिस तरह का खेल रहे हैं, शोएब मकसूद जिस तरह खेल रहे हैं, और इवन उसमें जो है वो बॉलर्स में वहां बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सईद अजमल को इन्होंने बैन कर रखा था, वो जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा, तो वो इतना मजा आ रहा है इवेंट का, लग रहा है कोई इवेंट हो रहा है, जच रही। और क्रिकेट का ये जो T20 हुए इसके बाद इस इवेंट को देखते हुए ना कुछ मजा आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो मजा इसलिए भी आ रहा है कि वो इतना बोरिंग हुआ कि इसका मजा आना शुरू हो गया, वो ज्यादा बोरिंग हो गया। अच्छा, उस खैर वो तो आईसीसी का इशू है, वो तो उनको सोचना चाहिए था कि वो किस तरह का इवेंट जो है ना, वो किस तरह के वेन्यूज पे और किस तरह की टाइमिंग्स में और क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो
इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो उससे अच्छा बॉलर आपके पास नहीं है। आप जो है वो अगर गौर कर रहे हैं, मैंने तो टीवी चैनल्स पे इस तरह के टिकर्स देखे हैं कि चूंकि गैरी कर्स्टन जो हेड कोच हैं और मोहम्मद यूसुफ वन ऑफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके साथ उनकी कोई नाराजगी हो गई है, उन्होंने कोई उनके साथ कोई गुफ्तगू इस तरह की कर दी जो शायद मौजू नहीं थी और उनको नहीं करनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। ये एक दूसरा पहलू है। मैं मोहम्मद यूसुफ को पर्सनली जानता हूँ, वो इंतहाई डाउन टू अर्थ आदमी है। जब वो प्लेयर ऑफ द ईयर होता था ना पूरी दुनिया में, तो तब भी वो बड़ा एक जो है ना उसकी तबीयत इसी तरह की थी। और वो बंदा किसी के साथ जो है वो इस तरह दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं करने वाला नहीं है ज्यादती। तो मोहम्मद यूसुफ का तो मैं विटनेस हूँ। तो गैरी कर्स्टन की जहाँ तक बात है, वो हेड कोच है। अच्छा, हेड कोच की जब आप बात करते हैं तो हेड कोच जो है आपका एक टीचर होता है, उस्ताद होता है। वो आपको ट्रेन कर रहा होता है, आपकी खामियां, आपकी गलतियां, आपको आपकी टेक्निक बेहतर कर रहा होता है, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक चीजें कर रहा होता है। तो वो किसी वक्त जो है वो उस्ताद जो है वो गुस्से में बात भी कर सकता है, वो किसी वक्त जो है वो आपको डांट भी सकता है। अगर यहाँ पे हमने देखा है कि वसीम अकरम कैप्टन थे, मैं यहाँ पे मैच देख रहा था कदाफी स्टेडियम में, और आखिरी बॉल पे वकार यूनुस से मिसफील्ड हुई तो गाली की आवाज़ हमने मस्त सुनी इनक्लूजर में, गाली की आवाज़ जो बतौर कैप्टन उसने फाइनल लेग पे वकार यूनुस को दी। तो अगर गैरी कर्स्टन ने अब इतनी बुरी शिकस्त खाने के बाद और इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद अगर उन्होंने कोई बात कर दी, तो आपको एज ए स्टूडेंट जो है उनकी बात जो है अपने हेड कोच की सुननी चाहिए। अगली बात, इतनी सी बात पर इतनी बड़ी सजा जो है ना, ये तो इस तरह लग रहा है कि क्रिकेट तो पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, लेकिन शायद आपको रन इंडियन बोर्ड कर रहा है। अब किस तरह की कंट्रोवर्सी, फौरी तौर पे इनको खत्म कर देना चाहिए। आप सर्जरी कर रहे हैं, आप सर्जरी नहीं कर रहे हैं, आप छोटा ऑपरेशन कर रहे हैं, आप बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, ये बातें करने का फायदा कोई नहीं है। आप आए सोल्यूशन की तरफ। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जिंदा है माजी के लेजेंड क्रिकेटर पड़े हुए हैं, उनको उठा के लाए, लंदन से जहीराबाद को लेके आए, हारून रशीद को आप लाए, जितने यहाँ पे जावेद मियादाद को लेके आए, आप उनसे पूछें, सलीम मलिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतना बड़ा वो लेजेंड है, आप उनकी खिदमत हासिल करें। सही ठीक है, सही बात। वो आपको चीजें सीधी कर देंगे। ठीक है, आपने क्रिकेट खिलानी है, आपने क्रिकेट को भी कोई कौमी असम्बली का ईमान बना दिया, आपने कोई सेनेट बना दिया उसको भी। आपने क्रिकेट में जो है वो पॉलिटिक्स हो रही है, और आप जो है वो कह रहे हैं मैं सर्जरी कर रहा हूं, मैं सर्जरी करवा रहा हूं, मैं सर्जरी कर रहा हूं, मैं सर्जरी क्या करवा रहे हैं आप? ठीक, सही। आप सर्जरी ना करें, आप मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करें, आप जो है रेलिवेंट लोग लेके आए और इसको बेहतर करें। शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल जो है ना, मैं जाती तौर पे इससे अच्छा टैलेंट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। अगर कोई उससे मिस्टेक हुई है, उसको जो है वो बिल्कुल दरगुजर करना चाहिए और आइंदा के लिए वार्न करना चाहिए, ना कि आगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, आगे आपके इवेंट्स आ रहे हैं, शाहीन अफरीदी को आप माइनस कर देंगे तो दोबारा क्या अगले सारे इवेंट फिर हारिस रऊफ से आखिरी ओवर करके हरवाने आपने। सही बात। तो इसलिए मेरी राय में अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी है, उसको बोर्ड को बैठ के फौरी तौर पे खत्म करना चाहिए, और शाहीन अफरीदी को कहना चाहिए कि आप अपने गेम की तरफ तवज्जो दें, और ये बिल्कुल तमाम लड़कों को जो है, तमाम प्लेयर्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, और सिर्फ अपने गेम पे फोकस करके दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट की खोई हुई साख को बहाल करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक बात की और बहुत बेहतरीन बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर टुडे, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टुडेज एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ समा पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। बाय बाय।